बहुत बहुत स्वागत आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 7th एपिसोड में। चलिए, आज हम कुछ परी कथाओं के रोमांच में चलते हैं। हमारी आज की डेस्टिनेशन है नोएश्वानस्टाइन श्लॉस, यानी कि फेरी टेल कैसल। फेरी टेल कैसल एल्प्स के पर्वत श्रेणी में स्थित है। फेरी टेल कैसल जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में बावेरिया स्टेट में यह फेरी टेल कैसल है। इसके नॉर्थ में डेनमार्क, ईस्ट में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया साउथ में है, और नीदरलैंड्स, बेल्जियम ये वेस्ट में है। नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट म्यूनिक है। म्यूनिक के लिए अलग अलग जगहों से फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। हॉपबानॉफ यानी कि मेन रेलवे स्टेशन से ट्रेन से फ्यूसन और वहां से बस से सिर्फ 10 मिनट के राइड से ही फेरी टेल कैसल पहुंचा जा सकता है। आपके ट्रैवल प्लान में अगर जर्मनी ऑलरेडी हो तो जर्मनी के दूसरे जगहों से भी ट्रेन से आप म्यूनिक पहुंच सकते हैं। जर्मनी की ट्रेन्स बहुत ही फास्ट चलती हैं और 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड आराम से अचीव कर लेती हैं। इसलिए जर्मनी की दूसरे जगहों से भी आराम से म्यूनिक पहुंचा जा सकता है। जब कभी ट्रैवल में म्यूनिक आए तो म्यूनिक सिटी ज़रूर घूम लें। आज के हम अपने ट्रैवल प्लान में सिर्फ नोएश्वानस्टाइन कैसल और इनके बनाने वाले किंग को ही ट्रैक करेंगे। निम्फेनबर्ग पैलेस देखेंगे। आइए बात करते हैं निम्फेनबर्ग पैलेस की। निम्फेनबर्ग पैलेस की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1664 में, और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इटालियन आर्किटेक्ट को बुलाया गया था। ऑगस्टिनो बरेली ये इटालियन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ये पैलेस कंप्लीट हुआ था 1679 में। आज के निम्फेनबर्ग पैलेस की अगर बात करें तो किंग मैक्स एनामल ने अपने शासनकाल में 1680 से लेकर 1726 तक इस पैलेस को इन्होंने रूपांतरित किया था, कन्वर्ट किया था अपनी सुविधा के अनुसार, और बहुत सारे एक्सपेंशंस इस पैलेस के धीरे धीरे बाद में भी किए गए। पैलेस के सामने ही निम्फेनबर्ग पार्क का भी निर्माण कराया गया। 1792 में यह पैलेस और पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया। बावेरिया राजशाही में पहले किंग मैक्स मिलियन फर्स्ट जोसेफ ने 1806 से लेकर 1825 तक इसे अपना राजमहल बनाया था। और इसको अगर हम ट्रेल की बात करें, फेरी टेल कैसल से इसके लिंक की बात करें, तो फेरी टेल कैसल को बनवाने वाले किंग ल्यूडबर्ग सेकेंड 25 अगस्त 1845 को उनका जन्म इसी पैलेस में हुआ था। इस पैलेस में विजिट करने कम से कम 3 लाख विजिटर हर साल आते हैं। म्यूनिक से आना हो तो म्यूनिक मेन रेलवे स्टेशन हॉपबानॉफ से लगभग 2 घंटे में ट्रेन से फ्यूसन पहुंच सकते हैं। फ्यूसन में बसेस अवेलेबल रहती हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास के राइड के बाद वो आपको फेरी टेल पैलेस के फेरी टेल कैसल के मेन स्टॉप पर ये बसेस छोड़ देती हैं। इस लोकेशन पर 2 कैसल्स हैं जिसको देखा जा सकता है। एक नॉयश्वानस्टाइन श्लॉस या फेरी टेल कैसल, और दूसरा है श्लॉस हुएनशेनवागाउ हुएनशेनवागाउ कैसल। दोनों की टिकट कॉमन मिलेंगे, कॉमन टिकट ले लीजिएगा, और कोशिश ये करें कि टिकट इंटरनेट से ही ले लें।
और इसके बस स्टॉप से लेकर दूसरी बसेस एल्प्स हिल्स रेंज के ऊपर स्थित फेरी टेल कैसल तक आपको लेकर के जाएंगी। ये एल्प्स के ऊपर से फ्यूसन शहर का व्यू है। इतनी हाइट से फ्यूसन शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बादल और नीचे ग्रीनरी इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आइए अब देखते हैं नॉयश्वानस्टाइन कैसल या फेरी टेल कैसल। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया ये कैसल जर्मनी का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला कैसल है। इसे बावेरिया के किंग ल्यूडविग सेकेंड ने बनवाया था। इस किंग को फेरी टेल किंग भी कहा जाता है इस फेरी टेल कैसल के कारण। और ये जो किंग है ये एक उस वक्त के बहुत रेनाउंड कंपोजर हुआ करते थे, रिचर्ड वैंगर। ये रिचर्ड वैंगर के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इस पैलेस के, इस कैसल के बहुत सारे कमरे रिचर्ड वैंगर के नाम भी समर्पित किए गए हैं। इसको लगभग 19th सेंचुरी में बनवाया गया था और जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस वक्त किंग की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि ना तो उसको सोशल दृष्टि से ना तो सिक्योरिटी की दृष्टि से किसी ऐसे कैसल की रिक्वायरमेंट नहीं थी जहां उसके सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न हो। तो इन्होंने सिर्फ फेरी टेल कैसल को बनाया। उस वक्त इसमें बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे ऑटोमेटेड टॉयलेट फ्लशिंग, एयर हीटिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। और इसके कैसल को बनवाने में लगभग, एज आई सेड, 1869 से लेकर के 1886 तक का समय लग गया था। इस ब्रिज को मैरिस ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज से इस कैसल को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके बाउंड्री के अंदर एक गार्डन भी है और इस परी कथा जैसे महल से ही वॉल्ट डिज्नी को मैजिक किंगडम क्रिएट करने की प्रेरणा मिली थी और इसी को देख करके वॉल्ट डिज्नी ने फेरी टेल किंगडम या मैजिक किंगडम जिसको कहा जाता है उसको बनाया था। टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। बहुत ही गहरा है। यहाँ साल में लगभग 13 लाख से ज़्यादा लोग इस कैसल का विजिट करते हैं। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है फेरी टेल कैसल को देखने का। फेरी टेल कैसल के बाहर से ज़रा नीचे देखें, ये व्यू है श्लॉस हुएनशेंगाओ का। हुएनशेंगाओ वैली दिखती है और हुएनशेंगाओ वैली और हुएनशेंगाओ का कैसल भी यहाँ से देखा जा सकता है। जब फेरी टेल कैसल से मन भर जाए तो वापस जाने के लिए हॉर्स कार्ट राइड भी ले लीजिएगा, क्योंकि हॉर्स कार्ट राइड से एल्प्स में नीचे उतरने का मज़ा कुछ और ही है। ये हुएनशेंगाओ है। हुएनशेंगाओ किंग लुडविग के बचपन का गवाह है। इसे किंग लुडविग के फादर मैक्समिलियन II ने बनवाया था। इस कैसल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियों के साथ साथ अच्छे अच्छे पार्क्स भी यहां पर बनाए गए हैं। यह कैसल किंग मैक्समिलियन का समर रेसिडेंस था और हंटिंग रेसिडेंस भी था। समर के समय किंग मैक्समिलियन इसी कैसल में आकर के रेस्ट किया करते थे और हंटिंग के लिए इसी एल्प्स की पहाड़ियों का यूज किया करते थे। इस कैसल में लगभग 3 लाख से ज्यादा विजिटर हर साल यहां पहुंचते हैं। आइए अब चलते चलते कुछ यूजफुल टिप्स। जब भी आप यूरोप का ट्रिप बनाएं,
सपनों के इस महल को अपने यूरोप ट्रिप का पार्ट जरूर बनाइएगा। शेंजन वीसा जर्मनी में एक्सेप्टेबल है, इसलिए यूरोप के प्लान में इसको जरूर इंक्लूड किया जा सकता है। स्टे म्यूनिक में कर सकते हैं और यहां बहुत सुबह सुबह पहुंचने की कोशिश करें। टिकट्स एडवांस में ही ले लें। यहाँ रश ज़्यादा होती है, तो जितनी सुबह पहुंच पाएंगे ज़्यादा वक्त फेरीटेल कैसल को दे पाएंगे। नॉयशॉन्स्टाइन और श्लॉस हुगेनशेनगाउ का टिकट्स एक साथ ही ले लें। क्रेडिट कार्ड जर्मनी में वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसका कोई इशू यहां पर नहीं है। तो चलिए एंजॉय कीजिए फेरीटेल कैसल को, परियों के महल को। अगली बार मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।